अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा और कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है बिगिनर्स के लिए। मतलब ये बेसिक की सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट वीडियो है। आज हम देखेंगे कि चार्ट पे हम कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, एक कैंडल स्टिक हमें क्या बताती है, एक कैंडल स्टिक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो उसके साथ साथ हम टाइम फ्रेम्स को देखेंगे कि टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं। मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, पूरे दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, ये जो टाइम फ्रेम्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इनके बारे में सब देखेंगे। तो चलें स्लाइड्स पे चलते हैं और कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी स्लाइड्स पे आ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और कंप्लीट देखनी है, क्योंकि कैंडल स्टिक के बगैर हम चार्ट्स को रीड नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है चार्ट को रीड करने के लिए। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जो है ना, दो किस्म की कैंडल स्टिक होती हैं। एक बुलिश कैंडल स्टिक होती है, एक बेरिश कैंडल स्टिक होती है। जब भी मार्केट अप जा रही हो, जब भी प्राइस अप जा रही होंगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी, अप ट्रेंड में होगी, तो उस टाइम जो कैंडल बनेगी उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो बुलिश कैंडल असल में ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं और ये इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में या ऊपर को जा रही है मार्केट। तो जब भी आपको ग्रीन कैंडल नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बुलिश कैंडल्स हैं और अब मार्केट अप ट्रेंड में या ऊपर को जा रही है। तो ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको जानते हैं इस बारे में तो आप स्किप कर सकते हैं, आप वीडियो लेफ़्ट कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। तो इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है, तो जो कैंडल्स बनती हैं उन्हें बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो बेरिश कैंडल जो होती हैं वो रेड कलर में होती हैं। जब भी रेड कलर की कैंडल्स बन रही हों तो आपको देख के समझ जाना चाहिए कि इस टाइम जो है ना मार्केट बेरिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। इन शॉर्ट ये है कि जब भी मार्केट अप जा रही होगी तो ग्रीन कलर की कैंडल्स बनेंगी और बुलिश कैंडल बोलेंगे हम। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं। और जैसे ही वो बुलिश कैंडल बन रही होगी तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में या ऊपर को जा रही है। और जैसे ही रेड कैंडल्स बनेंगी तो मार्केट बेरिश है और रेड कलर की कैंडल्स होगी बेरिश में और मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। टाइम फ्रेम्स आपने देखा होगा, बल्कि मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा भी कि टाइम फ्रेम पे हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। बाकी आप इन शॉर्ट मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है टाइम फ्रेम। असल में आपने देखा होगा कि लिखा होता है M1, M5, M15, उसके बाद M30, उसके बाद 1H। तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ ऐसे लिखा होता है। तो मतलब H1 जब आप सिलेक्ट करोगे तो जो आपकी कैंडल है वो 1 मिनट में एक कैंडल जो है ना बनेगी। ऐसे ही M5 अगर सिलेक्ट करते हो तो 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। इसी तरह M15 जब सिलेक्ट करते हो आप तो 15 मिनट में आपकी एक कैंडल बनेगी। इसी तरह जैसे ही आप आधे घंटे को सिलेक्ट करते हो, M30 को करते हो, तो आपकी जो कैंडल है वो 15 मिनट आधे घंटे में सॉरी एक कैंडल बनेगी। तो मतलब आप इतना समझ लें कि जितनी देर में एक कैंडल रेडी होती है उसे हम एक टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाऊंगा भी और इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो भी बना लेंगे। तो आगे चलते हैं, अब कैंडल स्टिक को समझते हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि एक कैंडल है। तो कैंडल कितने हिस्सों पे कितने हिस्से होते हैं कैंडल के। तो मेनली इसके दो हिस्से होते हैं, जो कि ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं बॉडी। और जो दूसरा हिस्सा है इसे विक बोलते हैं और इसके अलावा इसे शैडो भी बोलते हैं। तो देखते हैं, सॉरी मैं बुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और उससे आपको दिखाता हूँ। तो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बॉडी, और ये जो ऊपर है इसे विक भी बोलते हैं, अपर विक, और ये लोअर विक, और इसे हम शैडो भी बोलते हैं, मतलब अपर शैडो और लोअर शैडो। तो
आगे चलते हैं, दूसरी स्लाइड देखते हैं। तो ये एक बुलिश कैंडल है, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या कौन कौन से हिस्से होते हैं। एक कैंडल मतलब इस स्लाइड से आपको समझ आएगी एक कैंडल हमें कैसे पूरी डिटेल देती है। मतलब एक कैंडल में हम मार्केट को किस तरह पढ़ते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1 डे की कैंडल है, मतलब एक दिन पूरे की डिटेल इस एक कैंडल को देख के हमें कैसे पता चलेगी। तो काफ़ी सिंपल है। जो बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट होता है वो ये होता है, ये मतलब, और ये क्लोजिंग पॉइंट है। ये उसका हाई है कि मतलब वो कहाँ तक हाई गई, और ये उसका लो है। तो इस कैंडल को हम कैसे पढ़ेंगे एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इस कैंडल में हुआ असल में ऐसे है कि कैंडल ये जो पॉइंट है यहाँ से कैंडल शुरू हुई थी, ये यहाँ तक हाई गई। मतलब पूरे दिन में कैंडल यहाँ से स्टार्ट लिया था और यहाँ तक अप गई, और इसके बाद मार्केट डाउन आना शुरू हुई और यहाँ तक मार्केट डाउन गई, और उसके बाद फिर अप आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की, इस पॉइंट पे क्लोजिंग की। तो काफ़ी सिंपल है कि मतलब जो ओपनिंग पॉइंट बुलिश कैंडल का होता है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो कैंडल है ओपन जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से कैंडल शुरू हुई थी और ये हाई तक गई, अपने हाई तक आज एक दिन में इतना हाई गई, और यहाँ से नीचे आके ये इतना लो आई और इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो इसे आगे डिटेल स्लाइड से आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अगर नहीं भी आती तो कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं स्लाइड में, ये देखें ये एक बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल आपको बताया था कि उसका ओपनिंग पॉइंट ये होता है, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक ये हाई गई, मतलब इसकी प्राइस यहाँ से शुरू हुई थी ओपनिंग से और ये हाई तक इसकी प्राइस अप गई। उसके बाद ये दोबारा डाउन आई, डाउन आते आते इस पॉइंट तक ये डाउन आई, और इस पॉइंट पे डाउन आने के बाद ये दोबारा ऊपर जाती है, इस पॉइंट से दोबारा ऊपर जाके और इस जगह पे ये क्लोज़ हो गई। मतलब अगली स्लाइड में आपको मैं इसकी ना प्राइस साथ अटैच करके समझाऊंगा तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो ये देख लें आप, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे कि ये देखें, मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इसका अपर शेडो है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका लोअर शेडो है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, इसमें एक बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूँ, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक हाई गई, यहाँ से फिर यहाँ तक लो गई, और यहाँ से फिर अप हुई, और यहाँ से अप होने के बाद इस जगह पे ये क्लोज़ हो गई। लेकिन जो बेरिश कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है, वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ कैसे होती है उसे भी देख लेते हैं। तो वो इसकी थोड़ी सी अपोजिट होती है। तो वो कैसे, वो यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक लो गई, उसके बाद यहाँ से अप जाके वो यहाँ तक हाई गई, और हाई से फिर ये यहाँ पे आके ये क्लोजिंग इसकी या इस पॉइंट पे हो रही है। तो असल में जो बुलिश कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग नीचे से होती है, और जो बेरिश कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है, उसकी जो ओपनिंग है वो ऊपर से होती है। जो कि बुलिश कैंडल है उसका ये ओपनिंग पॉइंट है और बेरिश कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आराम से स्लाइड से इंशाल्लाह आपको आराम से समझ आ जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ प्राइस वगैरह लिखी हुई हैं, तो प्राइस वगैरह से आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो कंफ्यूज मत होइएगा, अब इस स्लाइड से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी सारी। तो इस स्लाइड में असल में क्या हो रहा है कि ये देखें, ये एक बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल का जो ओपनिंग है वो यहाँ से है, तो ठीक है, ये यहाँ से $90 से ये समझे शुरू हुई और ये हाई गई $112 तक।
वहाँ से फिर ये डाउन आती है, आके $86 तक आती है और $86 से फिर ये अप जाना शुरू करती है और अप जाती जाती और इसका इस पॉइंट पे 100 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। तो हुआ कुछ ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कि इस दिन की जो कैंडल्स हैं, इस दिन में जो कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी है, वो जब ओपनिंग प्राइस उसकी शुरू हुई थी तो ओपनिंग प्राइस उसकी थी $90। $90 पे वो शुरू हुई, ठीक है। 90 से वो 120 तक गई। एक दिन की ये कैंडल है, तो एक दिन में आप समझ लें कि एक दिन में मैं आपको बता रहा हूँ कि $90 से इसकी ओपनिंग शुरू हुई थी और $112 पे जो है ना ये उस दिन हाई गया इसकी प्राइस, और वहाँ से फिर नीचे आती आती 86 तक इसका लो आया और इसकी क्लोजिंग जो हुई वो $100 पे हो गई। मतलब ये कैंडल का अगर आप देखें, पूरे दिन की एक कैंडल है, इसको समझे तो इस कैंडल में ये हो रहा है कि $90 से इसकी ओपनिंग हुई थी, $112 तक ये हाई गई, 112 से ये $86 तक लो गई और उसके बाद एंड ऑफ द डे ये $100 पे क्लोज़ हो गई मार्केट। तो अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड बिरिश कैंडल की है। तो बिरिश कैंडल में इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है बुलिश कैंडल से। तो देखते हैं कैसे मुख्तलिफ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें, मार्केट की ओपनिंग जो है वो इस पॉइंट से हो रही है, यहाँ से ओपनिंग हुई, ओपनिंग होके ये 112 तक आई गई और 112 से फिर डाउन 86 तक आई और एंड ऑफ द डे ये 86 से जो है 86 से अप गई और 90 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। तो हुआ क्या, इस स्लाइड को भी ज़रा डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो इस स्लाइड में जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस जो हुई थी, मतलब डे शुरू हुआ था, ये कैंडल स्टार्ट हुई थी तो $100 इसकी ओपनिंग प्राइस स्टार्ट हुई थी। $100 से ये जो हाई प्राइस गई इस दिन में वो $112 तक गई और $112 से जो नीचे आई हो तो 86 तक, $86 तक ये लो गया इस दिन में और 86 से 90 जो है एंड ऑफ द डे $90 में आके ये इसकी प्राइस क्लोज हो गई। मतलब $100 से शुरू हुई, 112 तक अप गई, 86 तक डाउन गई और 90 पे आके इसने क्लोजिंग दे दी एंड ऑफ द डे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी वीडियो की मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।